हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम एकदम बेसिक से समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। आखिर डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन, जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारी बॉडी जो है इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई डाइजेशन बहुत ज़रूरी है तब तो, क्योंकि जो हम रोटी मान लीजिए खा रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकती, हमारी हमारी बॉडी इसको यूज़ नहीं कर सकती डायरेक्ट, क्योंकि बहुत जटिल है, कठोर है, कॉम्प्लेक्स है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आता है कि इस रोटी का इसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका सिंपलर फॉर्म में टूटना, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। समझ गए आप। तो अब जैसे मान लीजिए आपने ब्रेड खाया, अब ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा जो बॉडी है ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकती कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डायरेक्टली, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, तो ये ग्लूकोज में टूटता है, तब जाके हमारा जो सेल है इसको यूज कर सकता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये होता है मतलब कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फॉर्म में टूटना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटना, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो अगर डिफिनीशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये होता है डाइजेशन। ठीक है ना। तो अब जैसे अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आपने सुना होगा कि एक रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी और हमारा बॉडी मेंटेन नहीं होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह से ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड यू ईट। जैसे कि जो हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए ब्रेड है, हमने इसको खाया, तो अब इसको तोड़ना, फिर इसके बाद इसको मैंने तोड़ दिया, हमारी बॉडी इसको तोड़ दी, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर ली, फिर उसके बाद जो है इसका हमने यूज़ कर लिया, इसके न्यूट्रिएंट से। हमको क्या करना है कि इस ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को निकालना है। तो पहले तोड़ेगी हम लोग की बॉडी, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को निकालेगी, फिर उसके बाद हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करके जो वेस्ट होता है उसको हम एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कई सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे स्टमक थोड़ी काम कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, माउथ भी है, ईसोफेगस भी है। ईसोफेगस से हम लोग का खाना आता है पेट में। तो कहीं ना कहीं सारे जो है एक तरह से पूरा सिस्टम बन गया, एक ही काम कर रहे हैं डाइजेशन कराने में। तो इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें इसका क्या कह रहा है, इट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स।
जैसा कि मैंने बताया, इसको पहले तोड़ देता है, सिंपल मिला देता है, उसके बाद क्या करता है, इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो हमको खाने से जो मिलता है न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है इसका यूज़ करके, फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वेस्ट हो गए, वो जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, ये सारे जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है। हमारी जो बॉडी है इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ब्लड में। तो इसलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है, और तोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है ना, डाइजेशन। तो अब कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में क्या टूटा, ग्लूकोज। प्रोटीन किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में। ये चीज़ होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। और अब जैसे कितने स्टेजेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले होता है इंजेशन। इसमें क्या होता है, जब आप माउथ में खाना रखते हो, फिर डाइजेशन होता है, उसको तोड़ के सिंपलर फॉर्म में हमने कर दिया। फिर क्या होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, ब्लड में डाल देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड, ये होता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है कि इसको जो है मतलब कि ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में पहुंचती है, एनर्जी मिलती है, फिर उससे ग्रोथ होता है, ये चीज़ें इसमें लिखी है। इजेशन क्या होता है, जो रिमूवल किया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो वेस्ट जो बचा, उसको एनएस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, एक तरह से ट्यूब टाइप का होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे जाके एंड होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी के पार्ट्स हैं एक तरह से। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ बता दीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो और एक चीज़ और होता है, ये जो हम लोग के जो ऑर्गन्स तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ ग्लैंड्स भी काम करती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक चीज़ को समझेंगे कि कैसे डाइजेशन शुरू हो रहा है माउथ से। तो एक एक चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब एक लेक्चर में तो सारी चीज़ें बताना मेरे ख्याल से सही नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने एक तरह से आपको ओवरव्यू टाइप का दे दिया है कि ऐसे ऐसे होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग समझेंगे कि कैसे एक एक चीज़ों को, कैसे आगे हम लोग का पाचन होता है, फूड कैसे माउथ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस से। तो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।